नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विवादों में और चर्चा का विषय बने हुए हैं इस वक्त पंडित प्रदीप मिश्रा और आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्योंकि बरसाने वाली राधा रानी पर हाल ही में विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आए पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार विरोध झेल रहे हैं। उनके बयानों पर मथुरा के प्रसिद्ध रसिक संत प्रेमानंद महाराज भी तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। ब्रज क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदीप मिश्रा कौन है और उनके बयान पर इतना बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए जाने वाले रुद्राक्ष में अटूट विश्वास है, जिसके चलते देश के कोने कोने से कुबेरेश्वर धाम लोग पहुंचते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण प्रदीप मिश्रा का बचपन बहुत ही अभावों और गरीबी में बीता, लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने स्कूल टीचिंग में अपने हाथ आजमाए, साथ ही पंडिताई भी करने लगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर में हुआ था। उनका उपनाम रघु राम है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। वहीं उनके पिता का नाम पंडित श्री रामेश्वर दयाल जी मिश्रा है, जिनका बीते साल 2 जून को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा के 2 भाई हैं, जिनका नाम दीपक और विनय मिश्रा है। आखिरकार हम जानेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता कौन है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा के स्वर्गीय पिता रामेश्वर मिश्रा अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वह चने का ठेला चलाते थे। बाद में उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। प्रदीप मिश्रा अपने पिता के काम में उनकी मदद करते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल हालत में अपनी बहन की शादी की थी। पंडित मिश्रा को बचपन से ही भक्ति भजन में काफी रुचि थी, जिसके चलते वे अपने स्कूल के दिनों में ही भजन कीर्तन किया करते थे। जब वे बड़े हुए तो सीहोर में ही एक ब्राह्मण परिवार की गीताबाई पराशर नाम की महिला ने उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित किया। गीताबाई पराशर ने उन्हें गुरु दीक्षा के लिए इंदौर भेजा। इसके बाद उन्होंने श्री बिठलेश राय काका जी, जो कि दीक्षा लेकर उन्होंने पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रदीप मिश्रा का सफर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने शुरू में ही शिव मंदिर से कथा वाचना शुरू कर दी थी। वे शिव मंदिर की सफाई करते थे। इसके बाद वे सीहोर में पहली बार कथावाचक के रूप में उन्होंने मंच संभाला। पंडित प्रदीप मिश्रा अपने कथा कार्यक्रम में कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। यही बात लोगों के मन में बैठ गई। इसके बाद लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनना शुरू कर दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा को सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने प्रवचन में शिव पुराण की कथा सबसे अधिक करते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं, जिसके चलते वो प्रसिद्ध हुए। पंडित मिश्रा के यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हैं। बहरहाल कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा ने उपाय बताते हुए दावा किया कि यदि कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो वे घर से निकलने से पहले एक शहद लगा बेल पत्र भगवान शिव को समर्पित कर दें और भगवान से सफलता की प्रार्थना करें। साथ ही बताया कि इसके बाद अगर आप अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे तो परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। ये उपाय भी उन्होंने विद्यार्थियों को दिए। इस वीडियो पर पंडित प्रदीप मिश्रा को खूब प्यार भी मिला और समर्थन भी मिला। साथ ही वह रुद्राक्ष से भी चमत्कार करने के लिए काफी मशहूर है। आपको बता दें, उनके पिता जो थे वो काफी गरीब थे और हाल ही में उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो राधा रानी के ऊपर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका ये बयान। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को खुद जान जाएगा। प्यारोढ़ क्षमते नयच्छिव सुकादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुकादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की।
भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, आपको बता दें, शनिवार दोपहर बरसाना पहुंचे। यहां उन्होंने राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया और नाक रगड़कर माफी मांगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। राधा रानी से माफी मांगने के बाद वो मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई। राधा रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारा हूँ। मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। लाडली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगता हूँ। मैंने लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूँ। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, महादेव कहे। मैं सभी महंत, धर्माचार्य और आचार्य से माफी मांगता हूँ। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने प्रवचन में कहा था कि राधा जी का विवाह छाता में हुआ। राधा जी बरसाना की नहीं है, रावल की रहने वाली हैं। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी, जिसके बाद संत समाज में नाराजगी देखने को मिली। उनके बयान के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि तुम्हें यानी कि प्रदीप मिश्रा लाडली जी के बारे में क्या पता है, तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण ब्रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी भी ऐसी वाणी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण अलग नहीं है, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का गान करते जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुम्हें नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उनकी मर्यादा का तुम नहीं जानते। प्रेमानंद महाराज ने यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि श्री जी की अवहेलना की बात करते हैं, कहते हैं कि वह इस बरसाने की नहीं है। संतों में भी अभी सामना पड़ा नहीं है। 4 लोगों को घेरकर उनसे पैर पुछवाता है तो समझ लिया कि बड़ा भगवताचार्य है। प्रेमानंद महाराज जी का भी ये बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा कि रही बात श्री जी बरसाने की है या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है, 4 श्लोक पढ़ लिया, भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक में जाओगे। ऐसा बयान जो है प्रेमानंद महाराज का आया है पंडित प्रदीप मिश्रा को लेके। इसके बाद प्रदीप मिश्रा ने दोबारा कहा था कि हम इसका प्रमाण पहले ही दे चुके हैं। जिसकी दृष्टि में सीहोर वाले महाराज गलत है, वह जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे। जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर अंत में जमीन में समा गई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसा ही दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम प्रमाण देते रहो तो देते रहो, क्या प्रमाण चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने जो बोला है ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, राधा रानी का संवाद बोला है, राधा रहस्य में जो कहा गया है वही बोला है। गौड़ियों संप्रदाय के कालीपीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद में जो लिखा गया, जो कहा गया वही बोला। राधा रानी पर दिए बयान में उठा बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक और विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। वो लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ रहे हैं। इस बार उन्होंने संत तुलसीदास को गवार बताया है। इस बयान वाले वीडियो जो है वो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं पहले ये वीडियो। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते। आपको बता दें, इस वीडियो को देखते ही संत समाज के लोग इस वक्त भड़क गए हैं, क्योंकि वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि हम तुलसीदास जी की तरह गवार हैं, हमें कुछ करना नहीं आता। इससे पहले प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित बयान दिया, जिस पर हुआ विवाद सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच
उनको बीच में आना पड़ा। उन्होंने बातचीत कराकर विवाद को सुलझाया। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो संत तुलसीदास पर नजर बनाए हुए हैं और उनको गवार बता रहे हैं। आपको बता दें, तुलसीदास पर बयान से संत समाज जो है वो उस वक्त भड़क गया है, क्योंकि तुलसीदास पंडित संत समाज के लिए पूजनीय है। वे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता हैं। ऐसे में कथावाचक द्वारा उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना संत समाज को गवारा नहीं है। इसलिए मथुरा के धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने पंडित मिश्रा के बयान को अस्वीकार बताया है। उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पंडित महोदय की बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ब्रजवासी और सनातन धर्म के लोग उनके विरोध में एकजुट हो गए हैं। सनातन धर्म से जुड़े महान ग्रंथ लिखने वाले संत तुलसीदास के बारे में ऐसी बात करना शर्मसार करने वाली है। उनके कारण ही संत समाज आज इतना समृद्ध है। तुलसीदास को आपको बता दें, तुलसीदास पर भी उन्होंने तंज कस दिया, राधा रानी पर बयान देकर वो सुर्खियों में आए। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना कि आखिरकार ये जो वीडियोस लगातार प्रदीप मिश्रा के वायरल हो रहे हैं वो क्यों लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने राधा रानी से नाक रगड़कर माफी मांगी है। इसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। और पंडित प्रदीप मिश्रा का सफर कैसा रहा, कैसे वो इतने मशहूर हो गए, क्योंकि उनका जो जीवन है बड़े ही गरीबी में बीता और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और लगातार विवादित बयान देकर वो सुर्खियों में बने हुए। तो आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।